हसन जहांगीर इतना पुराना है, उस जमाने में कव्वे सफेद आते थे। अच्छा, उन्होंने गलती कर दी। अच्छा। मेरी उम्र जो है 101 साल है। आप इच्छाधारी नागन बन चुके हैं, इसका मतलब है। इच्छाधारी सांप, नागन का काम है, नागन को सांप हूं मैं, डसता हूं नागन को। शादी न करना यारों पे बात हो रही है। हिप हप नच गाओ हंस खेलो तुम, हिप हप नच गाओ मौज करो तुम, हिप हप नच गाओ खाओ पियो तुम, बट आई एम गोना टेल मिस्टर एवरीबॉडी, शादी न करना यारो पछताओगे सारी लाइफ। तो इसी तरह बोर्ड बैठा हुआ था, तो माइकल जैक्सन साहब जब सुन रहे थे, अच्छा। तो कह आई एम सॉरी, आई डोंट अंडरस्टैंड योर व्हाट आर यू आर सेइंग, बट इज द मैजिक और योर सॉन्ग। वैरायटी फंक्शन में कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि आप गा रहे हैं, मजे से गा रहे हो, पीछे से किसी ने बजरी फेंक दी? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। सुने मेरे या कोई ऐसा वाकया जो रूटीन से हटके हो? वेरी गुड वाकया मैं आपको सुनाता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग। बुब्बा बुब्बा बारारारा बुब्बा बुब्बा बारारारा बुब्बा बुब्बा बारारारा बुब्बा बारा। अच्छा, इस गाने पे मैं समझता हूँ पिक्चराइज जॉनी सिंस को करें आप। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं नादिर अली। पका ले रोटी, गरम है तवा, मुंह पर मत खांस, ले लो दवा, मेरे पीछे लगे हैं सारे झूठे गवाह, और जब लग रही थी मुझको फांसी, मैं सुन रहा था हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहा जली जली खुशबू लुटा दे, गाजर मूली लुटा दे, गाजर मूली लुटा दे। हसन जहांगीर, हसन जहांगीर कैसे? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं क्या? सर आप ये देखें, मैं चश्मा लगा के बैठा हूँ, मफलर पहन के, हवा हवा है, तो ये सारी चीज़ें ये आज आपको मैंने ट्रिब्यूट दिया है। थैंक यू, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत। कैसे हैं? ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ सर माशाल्लाह। मुझे एक बात बताएं, बोलिए। 1659 में आप पैदा हुए? 1600 अपना सॉरी 1959, ये 6 इधर उधर हो गया था। हाँ। असल में सर देखिए, आप हैं तो बहुत पुराने, आपके ज़माने के इंजन भी बंद हुए हुए, और मुझे ये पता चला है बावसूख ज़राए से, आपके जो कुलीग सिंगर है ना, कि हसन जहांगीर इतना पुराना है, उस ज़माने में कव्वे सफ़ेद आते थे। अच्छा, उन्होंने गलती कर दी। अच्छा। मेरी उम्र जो है 101 साल है। तो आप इच्छाधारी नागन बन चुके हैं, इसका मतलब है। इच्छाधारी सांप, नागन का काम है, नागन को सांप हूं मैं, डसता हूं नागन को। सर जी, मुझे आप ये बताएं कि आप वाहिद सिंगर हैं जिसका इंडिया ने गाना चुराया और कर्टिसी भी नहीं दी, मतलब क्या कहेंगे इस बारे में? शुरू में तो उन्होंने तलवार मारे मुझ पे, जब नया नया हिट हुआ मैं, हाँ तो उन्होंने टी सीरीज़, गुलशन कुमार जी मेरे पास आए, ठीक है। उन्होंने बताया कि बॉम्बे का जो आज स्टूडियो है उनका, उसकी ओपनिंग मुझसे कराई। उन्होंने कहा हसन जी, ये जो मैंने स्टूडियो बनाया बॉम्बे में, ये आपके अच्छा, गाना। ये टी सीरीज की ओपनिंग आपने की है? हाँ, टी सीरीज के स्टूडियो की। स्टूडियो की? टी सीरीज तो पहले से बन चुकी थी ना, कंपनी सही है, मेरा सही कैसेट है। बेचा था। ठीक है। पहले गुलशन कुमार जी जो थे, वो दिल्ली में जूस की दुकान थी इनकी, जूस। सही है। फिर वहाँ से इन्होंने कैसेट का काम शुरू किया, और उसके बाद जो छक्का लगा वो मेरे गाने से लगा, हवा 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 से। तो वहाँ से जो उन्होंने हो जाए, मैं तो कह रहा हूँ यहाँ से। जिंदगी की धूप को साया कर गई, आज मेरे पास से वो गुजर गई, उसने जो कहा तुमने भी सुना, ये बात और किसी को न बताना, हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ बता दे, अब उसका पता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा, एक बार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे, यार मिला दे। आप रुक गए, वाह वाह वाह, मजा आ गया भाई। एनर्जेटिक गाना सर, थैंक यू सर। मैं समझता हूँ ये गाना $1 बिलियन का गाना है सर, और आप मतलब वाहिद पाकिस्तान के सिंगर हैं जिन्होंने 18 गाने गा के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। सर, माशाल्लाह माशाल्लाह से। इतने कम गाने गा के इतना सुपरहिट कोई हो ही नहीं सकता। अल्लाह की रहमत है। 9, 9, 18 है ना, 13, तकरीबन 26, इतनी ही है। तकरीबन 100 गाने हैं बस। अच्छा 100 है। 100 है, ये हमारी तहकीक गलत है, लेकिन अगर 100 भी है ना हसन भाई, तो ये भी आपके क्रेडिट में जाता है। लेकिन मेरे सारे गाने हिट है, मैं आपको लाइन बता देता हूँ। मैं बिल्कुल, मैं इस चीज़ का पहचान जो है मेरी, आईडी जो है, शनाख्ती कार्ड जो है, वो है हवा हवा। हवा हवा बिल्कुल। शाबा बे नखरा गोरीदा आ जाना, दिल है दीवाना, किस नाम से पुकारूं, ये फैशन के नए रंग हैं, आ जाओ जरा मेहंदी लगाओ, जी जी
ओ पारा डिस्को बुब्बा बुब्बा बारारारा बुब्बा बुब्बा बारारारम बुब्बा बुब्बा बारारा बुब्बा बारा बारम। उसने कहा मिल के मुझे कल का दिन है हॉलीडे, साहिल पे हम जाएंगे, मिलकर हम तुम गाएंगे बुब्बा बुब्बा तारारारा बुब्बा बुब्बा तारारारा बुब्बा बुब्बा तारारारा बुब्बा बुब्बा। अच्छा, इस गाने पे मैं समझता हूँ पिक्चराइज जॉनी सिंस को करें आप। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये गाने पे पिक्चराइज वो होना चाहिए। आया है मौसम प्यार का, गया जमाना इंतजार का, सुनो ये मौसम क्या कहे, आई लव यू मेरे पास आ जा, आई लव यू मेरे पास आ जा। ₹5 का और प्लीज। अच्छा गा रहे यार, वाह, मजा आ गया। हसन जाकिर साहब, ये इसको बजाया था कमर अल्लाह दत्ता, अल्लाह उनको गरीब रहमत करे। ऐसा गिटार बजा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में, उनकी उंगलियों से खून निकल आया था। वाह। अगर आप इस गाने को सुनेंगे, इज माई फेवरेट सॉन्ग। मैं जब गा रहा था तो मुझे लग रहा मैं किसी को घुसा मार दूं तो उसको मारूंगा तो पेट से यहाँ से घुसेगा, पीठ के बाहर निकल जाएगा। इतनी पावर से इस गाने को मैंने गाया था। वाह, आप पहले सिंगर हैं जिसने माइकल जैक्सन के साथ स्टेज शेयर किया। और माइकल जैक्सन ने आपको क्या कहा, आपने ऑफ द रिकॉर्ड मुझे बताया था। मैं चाहता हूं हमारी ऑडियंस को बताया कि माइकल जैक्सन ने पाकिस्तानी सिंगर, वाहिद सिंगर की तारीफ की और किस तरह की। सर, माइकल जैक्सन को तो पहले मेरा सलाम है। वाह, ऐसा मैंने परफॉर्मर अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखा। बेशक। और आज भी दुनिया में जब मैं माइकल जैक्सन साहब के गाने सुनूं तो जो साउंड, जो क्वालिटी उनकी आती है, उस अमेरिका के और भी बेतहाशा सिंगर हैं, जब आप उनका लगा के सुनेंगे, आसमान और ज़मीन का डिफरेंस मिलेगा। सही है, गुड। आज भी उसको कोई मतलब हार्ड टाइम नहीं दे पाया। सही है। उन्होंने कहा क्या? अच्छा, ये मेरा ऑनर है, मेरी एजाज़ की बात है कि जब मैं इंडिया में था तो इंडिया के जो बड़े बड़े स्क्रीन, मैगज़ीन, फिल्म के उनके बहुत बड़े अखबार है, उसमें 3 ब्लो अप एक ही दिन में मेरा उन्होंने प्रिंट किया। उन्होंने क्या, एशिया का माइकल जैक्सन, उन्होंने राइटअप लिखा, एशिया का माइकल जैक्सन। तो मिश्रा जी ने, मैंने उनको बोला कि सर आपको फ़ोन किया, मैंने कहा थैंक्स टू, कहने यू डिज़र्व इट, आप डिज़र्व करते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं इतना बड़ा, कहने नहीं, यू आर डिज़र्विंग। एक दिन में 3 ब्लो अप कभी किसी का इंडिया की तारीख में नहीं प्रिंट हुआ। क्या ब्लो अप, बड़ी जो फुल साइज की जो तस्वीर होती है, जी, उसको कहते हैं ब्लो अप। ठीक हो गया। ठीक है, 3 एक ही दिन, स्क्रीन सबसे बड़ा उनका अखबार है फिल्मी। बिल्कुल ठीक। फिर माइकल जैक्सन ने क्या कहा, मैं कहां पर आऊं? पॉइंट पे ला रहा हूं पॉइंट पे उसको, अगर मैं ऐसे बोल दूंगा तो उसकी तमीज बांध रहे, खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको बता रहा। फिर मैंने कहा भाई देखिए, माइकल जैक्सन इज अ ग्रेट आर्टिस्ट, मैं उतना बड़ा आर्टिस्ट, नो डाउट, मैं हसन जहांगीर हूँ, आई एम ओनली हसन जहांगीर जी। तो उन्होंने कहा नहीं, यू डिजर्व इट, ये वो। जब फिर माइकल जैक्सन, मेरे दोस्तों मुझसे पूछते थे कि यार तुम्हारा गाना कैसा है, मैंने कहा मेरा जो गाना है वो इंटरनेशनल दुनिया का काम है। मैं पाकिस्तानी जो आर्टिस्ट हैं, हमारे दोस्त अहबाब हैं, उनके इससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, ना मुकाबला है, ना लड़ाई है, ना झगड़ा है। भाईजान, माइकल जैक्सन ने क्या कहा, आप प्लीज, आप मुझे वहां तक पहुंचा क्यों नहीं रहे? वही मैं पहुंचा रहा हूँ। मैंने कहा मैं हिट, मेरे मेरे को टावर वावर घुमा रहे हैं। मैंने कहा मुझे लड़ना ही माइकल जैक्सन से, मुझे वहीं जाना है, हाँ। उसी लेवल पे मुझे जाके खड़ा होना है। हाँ। तो इत्तेफाक क्या, गॉड इज़ ग्रेट, अल्लाह बहुत बड़ा गफूर रहीम है कि मैं जब कॉन्सर्ट के लिए अमेरिका जाना आना शुरू कर दिया तो मेरी फैमिली मूव हो गई अमेरिका में जब गए तो मेरे भाई वगैरह सब वहाँ सेटल थे। सर, ये अभी इंडिया में माइकल जैक्सन से मुलाकात हुई थी, कहा क्या अमेरिका चले गए आप? हाँ, अमेरिका गया तो फिर मेरी जो एसोसिएशन थी बॉब से हुई। बॉब जो बहुत बड़ा एक इंजीनियर है, कॉन्सर्ट करता है, शोज करता है। उसके बाद रैंडी जैक्सन, बॉब रैंडी जैक्सन इज अ ब्रदर ऑफ माइकल जैक्सन। फिर एक एसोसिएशन बना तो डिसाइड किया गया कि एक बहुत बड़ा टूर होने जा रहा है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया ये सब होगा। तो वो माइकल जैक्सन टूर करेगा, वर्ल्ड टूर। एशिया से हमें रिप्रेजेंट करेंगे, हम माइकल जैक्सन के शेयर करेंगे स्टेज। जब उसको ये गाने मेरे सुनाए गए तो इसी तरह बोर्ड बैठा हुआ था, तो माइकल जैक्सन साहब जब सुन रहे थे तो कह, आई एम सॉरी, आई डोंट अंडरस्टैंड योर व्हाट आर यू आर सेइंग, बट इज द मैजिक और योर सॉन्ग। ये मैं समझता हूँ। तो उन्होंने कहा कि एक बात है जो ऐसे मूवमेंट उनकी, कि समथिंग मैजिक, क्या कहा, समथिंग इज मैजिक। हाँ, तो ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। बिल्कुल, अब बहुत ही बड़ी बात है, तो ये इसलिए नहीं, इस पे तो यकीन है। तो ये मैं आपको बताया कि मैं जो सोच के ज़िंदगी में सफ़र किया था, मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहाँ पहुँचाया। बेशक बेशक।
तो ये मैं आपको बताया था माइकल जैक्सन साहब। फिर मैं स्टेडियम में इंडिया में मैंने हेलीपैड से उतारा, मुझे गया शो किया, बाद में उसी ग्राउंड स्टेडियम में सेम प्लेस पे माइकल जैक्सन साहब ने वहाँ परफॉर्म किया, वो भी सेम उसी तरह से उनको उतारा गया। तो ये इज़ अ ग्रेट मतलब मेरे। सर आप कहते फिरते हैं कि शादी ना करना यारो पछताओगे सारी लाइफ, इसकी क्या वजह है? मतलब आप दुनिया को रोक के क्या सारी शादियां खुद करना चाहते हैं कि मैं कर लूं और दुनिया ना करे? काश वो आबे हयात पिला दे मुझे, आबे हयात पिला दे, कर लूं। सर मैं आपको बताता हूँ, कोई 2-4 कैप्सूल हैं, आप अब वो उस पर अमल करें तो कम से कम ये नॉर्थ कराची की तो लड़कियां काफी। अच्छा, कैप्सूल की तरफ से मैं फिट हूँ। अच्छा, उसकी जरूरत मुझे नहीं। आबे हयात मैंने इस वे में कहा कि जिंदगी आप जीने के जो दिन है वो कितने हैं? हाँ, वो जिंदगी बढ़ जाए दिन 4। सर 101 साल तो वैसे ही आप देखें कैलेंडर मिटा हुआ है आपका। हाँ। आप 101 साल तो वैसे ही जी लिए। आबे हयात पी लूंगा आप तो स्टे लेके आए हैं 1001 साल जीऊंगा ना। हाँ। आबे हयात पे फिर मेरी जिंदगी 1001 साल की होगी। नहीं देखिए हसन भाई, हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको बहुत लंबी जिंदगी दे, एंटरटेन आप करते रहें। मैं तो इतनी दुआ देता हूँ कि दुनिया में सब मर जाएं, आप अकेले घूम रहे हो। अबे भाई क्या है भाई, कुछ नहीं दिख रहा भाई, कोई नहीं दिख रहा। कुछ भी हो सकता है, अल्लाह चाहेगा तो कुछ भी हो सकता है, ये ज़हन में रखिएगा। इसलिए नथिंग इज पॉसिबल, मतलब कोई बात ऐसी नहीं, हम किसी काबिल नहीं है, बेशक वो है सब कुछ। बेशक वो चाहे तो कहते हैं ना सुई से हाथी गुजार दे, हाय 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 हाय, और वो ना चाहे तो धागा भी नहीं गुजरता रहेगा, लगे रहे आप सुबह से शाम तक। शादी न करना यारों पे बात हो रही है। हिप हॉप नच गाओ हंस खेलो तुम, हिप हॉप नच गाओ मौज करो तुम, हिप हॉप नच गाओ खाओ पियो तुम, बट आई एम गोना टेल मिस्टर एवरीबॉडी, शादी न करना यारो पछताओगे सारी लाइफ, शादी न करना यारो पछताओगे सारी लाइफ। 1 2 3 4 5 6 7 आओ मेरे पास, आओ सुनो मेरी बात, सुनो जरा गौर से ध्यान से ओ यार, सुनते ही तुम्हें चढ़ जाएगा बुखार, शादी से पहले जाना पड़ेगा बाजार, सर पे पड़ेगी मुसीबत धुआंधार, नेकलेस अंगूठी सोने का हार, 1 वॉशिंग मशीन 1 VCR 1 स्टूडियो 2 कलर टीवी, बाबा कहीं जाके मिलेगी तुम्हें बीवी, बट आई एम गोना टेल मिस्टर एवरीबॉडी, शादी न करना यारो पछताओगे सारी लाइफ, शादी न करना यारो पछताओगे। सर मुझे आप एक जॉब दे दें, अपने साथ ढोल वोल पे रख लें, आप देखें कैसा बजा रहा हूँ, बजा सही रहा हूँ? बस दोनों भाई निकल जाएंगे, दोनों भाई निकल जाएंगे रमजान में, आप गले में ढोल लेना, हमें बोले मैं समझता हूँ। देखिए ये चश्मे का जो कल्चर है ना सिंगिंग में, ये मैं गवाऊँ। कोई 17-16 साल पहले एक फंक्शन आप कर रहे थे और मैं बैक स्टेज बैठा हुआ था, उस ज़माने में तो मैं फील्ड में भी नहीं आया था, और आप पसीने में, और आप पता नहीं आपने शर्ट भी, अपनी बनियान भी उठा के ऑडियंस में फेंक दी थी, और वो फिर ऑडियंस से वापस आपकी स्टेज पे वापस फेंकी थी ऑडियंस ने, ये पहन लें आप। ये मेरा स्टाइल है, ये है ना। हाँ। ये सारी चीजें आप लाए हैं, इसकी तखलीक आपने की है, इसकी प्लानिंग की है मैंने। कैसे? क्योंकि ऐसे में सूखा हुआ होता, पसली नजर आ रहे होते, फिगर में पावरफुल नहीं होता, तो मैं ये करता अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा कि मुझे ये जंग जीतना है। सही है। जंग जीतने के लिए मैंने प्लानिंग की। सही है। मैंने प्लानिंग की तो मैंने देखा मेरा जो टाइम, मेरे स्टार्टिंग था मेरे करियर का, उस वक्त मैं देखता था टीवी पे सिर्फ 2 चेहरे नजर आते थे, आलमगीर शेखी और 1 2 3 4 लोग ऐसे नजर आते थे। ये किस मेयार के सिंगर है ये आलमगीर और शेखी? ये मैं मेयार को भूल जाए, मैं बता रहा हूँ कि ये आते रहते थे टीवी पे। सर इनके बारे में भी तो सही मैं बता रहा हूँ। मैं सोचता था कि ये आते रहते हैं टीवी पे, तो मैंने कहा यार, किसी ने कहा इसकी गाता अच्छा, किसी ने कहा यार इसका स्टाइल अच्छा, किसी ने कहा इसकी म्यूजिक अच्छा। मैंने कहा यार ये सारी चीज़ें एक में होनी चाहिए, 2 आदमी 3 आदमी पे नहीं होना चाहिए, वाह 1 मैन 1 आदमी पे होनी चाहिए। तो मैंने प्लानिंग की, तो फिर मैंने अपना फिगर ट्रेनिंग किया, जिम ज्वाइन किया, मैंने अपने आप को बनाया, स्टाइल। अच्छा, आप पहले सिंगर थे जिन्होंने बिल्ड बनाया, क्योंकि मुझे पता है आग लगाना है। सही है। तो मैंने बिल्ड बनाया, स्टाइल बनाई, परफॉर्मेंस, ड्रेसअप होने का स्टाइल बनाया कि प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए। फिर मैंने देखा लोग बहुत बड़े सिंगर बन जाते हैं, वो सूट टाई और उसके बाद हाथ में एक डायरी और एक माइक में गा रहे होते हैं। बात समझ रहे हैं? मैं नाम नहीं लूंगा उनका, वो बहुत बड़े लोग हैं। यही तो नहीं है जिनके अभी आप स्किप कर गए? नहीं, मैं नहीं लूंगा अच्छा, नाम। वो कोई और। तो मैंने कहा ये सूट बूट में लोग गाते हैं, मैंने कहा यार ये काम नहीं है। फिर देखा मैंने कुछ हारमोनियम बजा के गा रहे, किसी को देखा तो बस गिटार टान के। मैंने कहा यार आग लगाना है, आग कैसे लगेगा? मट्टी का तेल छिड़क के आग नहीं, वो तेल तो मेरे पसीने में था ना।
मिट्टी का तेल तो मेरे जो अच्छा स्वाइटिंग बाकायदा, तो आप तो बड़े कीमती इस हिसाब से तो देखें, आप पूरा मट्टी का study- तेल निकाल रहे हैं, आप राब्ता करें, पाकिस्तान का कर्जा उतारे, नहीं। आपको धूप में रख के सारा मट्टी का तेल निकाल लेते हैं आप। आपको पता है दुबई का तेल खत्म हो गया, सब मेरे अंदर आया है। वाह भाई वाह, वाह 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 वाह। या सच जागीर साहब, आप दिन में 3 दफा फारिग कर रहे हैं तेल निकाल निकाल के। यकीन करें, ये तो फिर जाया कर रहे हैं आप। फारिग करते रहे, नहीं तो आप बेकार हो जाएंगे। क्या बात है, क्या जंग बात लग जाएगा, गोली नहीं चलेगी। अच्छा हाँ ठीक है, तो मैंने अपने आप को फिट अल्लाह किया, गोलियां चलाता रखे, बेहतरीन। जितना भर के चलाएं। तो मैंने फिट किया अपने आप को। फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा प्रेजेंटेशन परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए। इसी दौरान मैंने देखा कि फिर मैंने कहा अरे पाकिस्तानी गाने गाते हुए बुरा लगूंगा कि उनके साथ सेम स्टेज पे आप भी गा रहे हैं, मैं भी गा रहा हूँ। तो मैंने कहा आप तो टीवी पे आते हैं, मैं टीवी पे नहीं आता हूँ। तो लोगों ने नकल करता है इसका। तो मैंने सोचा, फिर देखा कि इंडियन गाने आने शुरू हो गए। तो उस ज़माने में एक गाना चल रहा था, अनुरोध फिल्म आई थी राजेश खन्ना साहब की, तो वो मैंने देखा, तो उसमें पता, तो वो गाना मैंने देखा, तो माइक लगा के राजेश, आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे। वाह, फिर मैंने देखा, मैंने कहा हो, फिर वो मैंने स्टाइल अपने आप को बनाना शुरू किया कि मैं भी माइक लेना है, ये स्टाइल। उसके देखते ही देखते अचानक मैंने देखा एकदम से गाना शुरू हो गया, तू मुझे जान से भी प्यारा है, तेरे बिना सोना जग सारा है, दिल से दिल मिल गया, वाह, दिल भी है तेरा, तेरे रतन जान भी तेरी। ओ मैंने कहा ओ, क्या पकड़ा मैंने ये गाना। क्या बात। और फिर मैंने अपना स्टाइल बनाया, वाइट ड्रेस, शूज और ये लेके, फिर पता ये चला जतिंदर से भी लगता है आप कुछ नहीं, बिल्कुल इंस्पिरेशन नहीं। ली हुई है कि नहीं। वाइट ड्रेस और जूते तो नहीं वही नहीं, पहनता बिल्कुल है। नहीं। मैंने देखा फिर मिथुन चक्रवर्ती साहब को। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आप सही है, पहुंचा हूं मैं, तो सही मैंने बंगाली बंगाली को मैंने देख के देखा कि रंग पड़वा। मिथुन चक्रवर्ती साहब इस गाने में परफॉर्म कर रहे हैं, तो मुझे अच्छे लगे वो, उनका स्टाइल उस जमाने में बहुत अच्छा वो भी लगा। बांग्लादेश से है ना, बंगाली बंगाली। नहीं नहीं, वो कलकत्ता से, मिथुन चक्रवर्ती। कलकत्ता कलकत्ता। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा, और वो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा भाई देखिए, कॉपी कैट बनना नहीं है मुझे। सही है। बात समझ गए? हाँ हाँ तो बिल्कुल। मुझे कहने का, मैंने कहा उनकी भी बिल्ड थी, बात समझ, मिथुन साहब की भी देखे आप उनका बिल्ड। तो मैंने कहा चलो एक आदमी जो है मेरे स्टाइल में नज़र आया है। तो मैंने फिर उनकी चीज़ें, फिल्में देखनी शुरू की। देखा मैंने, उसी दौरान एक फिल्म आई, उसका नाम था आई एम ए डिस्को डांसर। ओहो, मैंने देखा अरे भाई मिथुन चक्रवर्ती साहब का स्टाइल, वो तो गाना हिट हो गया। अच्छा, वो गाने ऐसे कि अगर आप खड़े होकर 40वें की तरह गाएंगे तो लोग मारेंगे, जब तक आप स्टाइल अंदाज मारेंगे क्यों? अच्छा मेरा यह सवाल पैदा होता है, एक हसन भाई आप तो 1 to 5 की स्पीड पे जा रहे हैं, कहीं पॉज ही नहीं दे रहे। मेरा सवाल पैदा होता है कि कभी वैरायटी फंक्शन में कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि आप गा रहे हैं, मजे से गा रहे हो, पीछे से किसी ने बजरी फेंक दी? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। सुने मेरे या कोई ऐसा वाकया जो रूटीन से हटके हो? वेरी गुड वाकया मैं आपको सुनाता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग। यस। जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, तो मैं क्लब में, ऐसी किताबें होती थी मेरे पास, मैं क्लास 7-5 में था, मैं किताबें होती थी, और मैं जाके ढूंढता था कि कहीं पे म्यूज़िक सिखाने वाला कोई मिले, जहाँ से म्यूज़िक को सीख सकूं, क्या गाते कैसे हैं। तो जैसे भी शो में लोग बैठे हुए ये होस्टिंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, हसन कौन सा गाना गाओगे? मैंने कहा ऐसे ना, पता चला ये जाके गा रहे हैं। अच्छा कौन सा गाना गाओगे? अब मैं तो बच्चा, 2-3 तो गाने मुझे याद, अब मैंने बता दिया, इन्होंने गा दिया, अब मुझे बुला दिया फंक्शन में, अब मुझे गाने ही नहीं मेरे पास यार, मैंने गलती से गाना गा दिया, मेरे नैना सावन भादो। और उसके बाद जो मैंने इतना बुरा गाया, उधर से जूता चप्पल लंडे उतार, इसको उतार, अरे मैंने कहा ला, वो दिन वाकई मतलब ये वाला गाना आपने गा दिया था, ये आपकी टून का गाना नहीं था, और वो जूते चप्पलें पड़ी? बचपन का मैं बता रहा हूँ। अच्छा, जब बचपन का जो स्ट्रगल में कर रहा था, तो जो 5 महीने 3-4 गाने मेरे पास थे ना याद, तो वो इन्होंने पूछा कौन सा गाएंगे, मैंने कहा ऐसे ना, मुझे तो इन्होंने गा दिया। अब उन्होंने कहा तुम कौन सा, मैंने कहा मेरे सब, उन्होंने गा दिया। अब मेरे पास तो गाना ही नहीं, अब बुला लिया गाने के लिए, मेरे पास कुछ भी नहीं, तो मैं क्या करूंगा? तो मेरी गलती से याद, मैंने कहा आज आर्टिस्ट बन के दिखाऊं। आर्टिस्ट क्या, मुझे जितना गाना आता तो उतना ही मैं गाऊंगा। उन्होंने दे मेरे पे जूते चप्पल शुरू हो गए। सर मुझे ये बताएं, तो वो दिन है, उस दिन मैं सोया नहीं। अच्छा। 1 हफ्ते तक मेरी नींद उड़ गई। अब मैं बिस्तर पे रोता रहा, रात भर रोता रहा। तो वो एक साहब थे, अख्तर साहब, उनको कीबोर्ड, वो हारमोनियम बजाते, उनको मैंने बताया मेरे साथ बहुत जुल्म किया लोगों ने, ये क्या? उन्होंने कहा होता है आर्टिस्टों के साथ, फॉरगेट इट, कोई बात नहीं, हो जाएगा, सही हो जाएगा। उन्होंने मेरे बहुत हौसला अफजाई की। अब वो दिन है, आज का दिन है, फिर कभी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा मौका नहीं, अल्लाह ताला लाए बिना
हसन भाई, हमें ये पता चला है बंगाली पाड़े में मछली आपको फ्री मिल जाती है, क्योंकि सारे जो बंगाली बिरादरी है वो आपकी इतनी डाई फैन है, वो बोलती है बस यहाँ नहीं आओ, हम मछली पहुँचा देंगे आपको। फैन ज़रूर है और बांग्लादेश से मुझे बाई एयर मछली भेज देते हैं। बाई एयर? यकीन मतलब मछली खुद उड़ती भी आ रही है नहीं, क्या? उसका वो सिस्टम होता है पूरा पानी, उसका एक मुझे तो उसको मुझे पता नहीं वो पूरा बाई एयर मछली मुझे समझ नहीं आ रही। देखे एक बात सुने, बाई एयर कोई चील परिंदा भेज आप पीछे। अब बाई एयर डॉग कैसे आते हैं आपके घर? अच्छा 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 अच्छा, वो आपके अच्छा पपी, अच्छा, आपके जो पेट्स होते हैं ना, कस्टम में लग के। कस्टम, तो इसी तरह वहाँ की जो बहुत बड़ी अच्छा, तो मछलियाँ आती हैं आपकी वो फिश मुझे भेज देती है, तो यहाँ पर मेरे दोस्त वगैरह मुझे पहुँचा जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, गुड है गुड है गुड है। अच्छा, मुझे एक बात पूछनी थी हसन भाई, ये गाना आप बनाते कैसे? मतलब क्या इसको पूरी बिरादरी बिठा के सिंगिंग की फिर बनाते हैं, या कोई खुद आमद हो जाती है? তুমি কি দেখেছো কবু জীবনের পরাজয়, দুঃখের দহনে করুণ রধনে, তিলে তিলে তার খর, तिले तिले तर खर। वाह, इसको फील करता हूँ कि गाना क्या है, तो अब इसको मैं चेंज करके अपने अंदाज से फील करता रहता हूँ। तो इसी तरह अच्छे अच्छे जो गाने होते हैं उनको सुनता हूँ, उनको ऑब्जर्व करता हूँ, और उसके बाद मैं सोचता हूँ कि यार ये तो गाना बन चुका है, इस इश्यू पे गाना बनना चाहिए। शादी न करना कैसे बना था? शादी न करना इस तरह बना कि मेरे गाने जितने भी बने हैं ना, या तो ड्यूरिंग द ड्राइविंग बने, अच्छा, या तो फिर मैं बिस्तर पे सो रहा हूँ तो मैं छोटे टेप रिकॉर्ड रखकर, कागज पेंसिल रखकर, कॉपी डायरी मेरी बना ली थी मैंने, वो रख के जब भी सो जाता था मैं। ठीक है। और कभी 3 बजे रात को मेरे जैसे मेरे जो आ जाओ जरा मेहंदी का एक अंतरा फंस गया था, हमसे नहीं ले आ रहा था, लिखा नहीं जा रहा था, तो वो अचानक मैं सोते सोते 3 बजे रात को मैं नींद से उठा और उसे सहेलियाँ जो हैं लड़की की वो क्या बोल रही हैं अपनी फ्रेंड को, तो क्योंकि शादी होती कॉलेज की लड़कियां तो वो भी तो आती मेहंदी में ना, तो वो अपनी फ्रेंड को क्या किस कैलिबर पे लेके जा रही, तो उन्होंने कहा पिया के घर जब तू जाएगी गोरी, ख्वाबों की दुनिया, ये फ्रेंड्स गा रही उनकी, ख्वाबों की दुनिया बस जाएगी तेरी, याद हमें भी करना परियों की रानी जरा मेहंदी लगाओ। मतलब अपनी फ्रेंड को उन्होंने हाइप दिया और उसको रिजेम्बलेंस परी से भी ज़्यादा हसीन कैटेगराइज किया। वो मैंने उसी वक्त लिखा और जब रिकॉर्डिंग के टाइम पे फाइनल गाया। तो इसी तरह आज शादी ना करना यारो, ये गाना मेरे जहन पे कॉन्सेप्ट आया कि गाना शादी ना करना यारो, पछताओगे सारी लाइफ, पछताओगे सारी लाइफ। अच्छा, मैं बहुत सा लग गया था शादी न करना यारो, नहीं तुमको बता रहा हूँ, एक वायरल हुआ था ना, मैं समझा वो। तो मेरे माइंड में मेलोडी बनी। कैसे? कि ये सही कि ये सोचा मैंने, तो मैं जब गाड़ी चला रहा था मैंने कहा पान ना खाना यारो और सिगरेट ना पीना, इस टाइप की चीज़ें बनाता रहा मैं। गाना बन नहीं रहा था, अजीब अजीब अजीब। हम क्लिफ्टन से खाते पीते एंजॉय करते हुए आ रहे मेरे दोस्त के साथ, अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ और दिमाग मेरा लगा हुआ कि गाना बनाना है। सही है। तो पोइट्री क्या करें, तो हिट होनी चाहिए। अचानक हम एहसान स्क्वायर पे पहुंचे और मेरे जहन पे आया शादी न करना यारो पछताओगे। अरे मैंने कहा भाई हिट हो गया गाना। कहले क्या? मैंने कहा यार ये बता कि शादी पे गाने कितने बने आज तक? हाँ। उसने बोला शादी न करना, शादी न करना, या एक था कोई गाना, 1 2 3 से सही हार्डली 3-4 गाने वो निकाल पाया, बल्कि 1 2 ही होंगे था, 3-4 भी नहीं होंगे, मैं तो आपको ज़्यादा ही बता रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई ये मेरा गाना हिट है। कहले कैसे? मैंने कहा इस इश्यू पे गाने कम बने हैं, तो इसलिए ये गाना दम है। फिर जब मैं गाने लगा तो उसको भी मज़ा आने लगा, और फिर उसके बाद फिर मैं नदीम असद शायर उसको बैठाया, मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ते तो उनको लेकर आया, बैठा के मैंने अपने स्टूडियो में बैठा, मैंने कहा लिखो। फिर बैठ के हम दोनों ने मिल के लिखना शुरू किया। कॉन्सेप्ट 194790 ऐसे करके वो लिखते चलेगा यार, हमने अपना गाना बना दिया। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, उम्मीद है आपने पूरी पॉडकास्ट गौर से सुनी होगी, क्योंकि हसन जहांगीर सिर्फ एक सिंगर का नाम नहीं है, हसन जहांगीर एक जीनियस का नाम है, जो अपनी फील्ड का जीनियस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया कि इतने कम गाने के बावजूद इतना बड़ा नाम बना लेना ये कोई छोटी और मामूली बात नहीं है, ये हसन जहांगीर के ऊपर क्रेडिट जाता है। हसन भाई बहुत शुक्रिया आपके आने का। और मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, जाने से पहले मैं यहाँ ये जिक्र ज़रूर करूँगा कि हसन जहांगीर साहब का यूट्यूब पे चैनल है, वो नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे सब्सक्राइब कीजिए। हसन भाई
नादिर भाई आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और प्यार, आपकी मोहब्बत और हमारी दुआएं हैं कि आप इससे भी ज्यादा आसमान छुएं शोहरत की। आमीन। लेकिन एक काम है कि मेरे YouTube चैनल हवा हवा बाई हसन जहांगीर ऑफिशियल को आग लगा दे, आग लगा दे, बाकायदा आप जाके सब्सक्राइब कर करके रंग उड़ा दे उसका। मेरी ये रिक्वेस्ट है, इंशाल्लाह आप यकीन करें, आप मुंह बंद कर लें बुरे लग रहे हैं प्लीज। और हसन जहांगीर ओनली इंस्टाग्राम पे फॉलो करें मुझे, ठीक है। और मेरे YouTube चैनल को और भी कोई चीजें लिख के दे दे ताकि मैं पहुंचा दूं घर घर तक। पोस्टर या सीना चीर के देख लें। वाह 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 वाह, सीना चीर के देख तेरा ही नाम होगा। वाह 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 वाह, क्या मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, ये थे हसन जहांगीर। उम्मीद करते हैं आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमें इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और यहाँ पे मुझे और हसन जहांगीर को दीजिए इजाज़त। इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।